यहाँ से ना हमारा बैठना चाहिए, थोड़ा सा इसमें समझ गया। आप बहुत ही भाग्यशाली। देखिए हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि जंतु नाम नरजन्म दुर्लभ। जितने भी जीव हैं, जीवात्माएं हैं, उनका मानव शरीर प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है कि नहीं ऐसा? और इस मानव शरीर को प्राप्त करके यदि कोई वेद पढ़ने के लिए आ जाता है, वेद पढ़ने का तो और ज्यादा महत्व है। मानव शरीर, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कोटियां बताई गई हैं कि कौन किससे कितना श्रेष्ठ है। सभी जीवात्माओं में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्यों? उनको जिन लोगों ने वेद, पुराण, उपनिषद, गीता इसको जिया, इसको अपने जीवन में ढाला, वो लोग श्रेष्ठ हैं। और उसी कुल में यदि हमारा जन्म होता है तो और श्रेष्ठ है। और उस कुल में जन्म लेने के बाद यदि हम उसी परंपरा को पालते हैं जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा है, तो और भी श्रेष्ठ है। और यदि उस परंपरा को जीते हुए हम योग, ध्यान और श्री श्री गुरुदेव जैसे महापुरुष को, हम गुरुदेव का चित्र आप लोग दिखाइए, पूज्य गुरुदेव द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक। तो पूज्य गुरुदेव के आश्रम में मैं 1 साल रहा हूँ और बचपन से हम गुरुदेव को सुनते थे। पहले हमें भी लगता था अरे गुरुजी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना, क्योंकि हम बचपन से RSS से जुड़े रहे, तो भाई अंग्रेजी बोलते हैं तो थोड़ा सा मन में होता था कि इनको ज़रा सुनना नहीं हमने। और पता नहीं क्यों बार बार चैनल बदलते तो इनको ही जब भी देखे तो गुरुजी मतलब बार बार आ ही जाते सामने। और जब इनको देखते थे ना तो हमारा मन बड़ा प्रसन्न होने लगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब इनकी बातें, इनका ज्ञान हम सुनने लगे गुरु जी का, तो आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतना बड़ा दिव्य महापुरुष का संग, उनका यह वेद विद्यालय, वेद पाठशाला मिली है और ऐसे गुरुजन मिले हैं। आदरणीय योग शिक्षक हैं हमारे नरेश जी, और आप जी श्री कपूर जी भी कितने अच्छे स्वभाव के हैं। कल से हम इनसे बात कर रहे हैं। और हमारे मध्य में आचार्य जी विराजमान हैं जो कि पूर्ण रूपेण हमारी संस्कृति के लिए समर्पित हैं, हमारे धर्म के लिए जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, अपना जीवन आहुति दे दी अपने जीवन की, संस्कृति की, धर्म के लिए। ऐसे हमारे आदरणीय आचार्य महेंद्र जी आप विराजमान हैं। आप पूज्य बाबा स्वामी रामदेव जी महाराज जो कि कई विषयों के आचार्य महापुरुष हैं, ऐसे योगाचार्य स्वामी जी महाराज, स्वामी रामदेव जी महाराज जी के आप अनुगत रहे। तो बहुत समय आपने अध्ययन किया आचार्य प्रद्युम्न जी के पास, योगपीठ में, फिर अन्य महापुरुषों के पास। तो ऐसे प्रतिदिन आप गीता का स्वाध्याय करते हैं, रोज ही गीता पढ़ते हैं, रोज गीता का पूरा जितने भी 18 अध्याय सब पढ़ते हैं। तो आपसे मैं चर्चा करने आया हूँ, थोड़ा सा हम लोग आए हैं गौ माता के विषय। गौ माता जो है वो हमारे वेद धर्म का, मतलब सनातन संस्कृति का, वेद धर्म कह लो, वेद संस्कृति कह लो, सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो, या कुछ भी हम इनमें से कोई एक शब्द कह दे, परंतु सनातन धर्म एक ही है, हिंदू धर्म एक ही है, वेद धर्म एक ही है, वैदिक जो हमारी परंपरा है वो एक ही है। कोई अलग अलग नाम बोल सकते हैं जैसे है, तो है अपह, अम्बु है, अम्बु अपि अस्ति, अपह अपि अस्ति। एवमेव यथा जलस्य अनेकानि नामानि सन्ति अथवा एकस्य वस्तुनः अनेकानि नामानि भवन्ति, एवमेव अस्माकं संस्कृतेः अपि वयं विविधानि नामानि, होता ही है। सब विद्यार्थी जो है देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और यज्ञ संस्कृति, आप जानते हैं कि पूरी प्रकृति को शुद्ध करने की संस्कृति है। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वाणी और ये प्रकृति जो ऊर्जा है, इसको शुद्ध करने के लिए सबसे उत्तम जो वो प्रक्रिया है वो है यज्ञ। आप सब यज्ञ भी करते हैं और वेद पढ़ते हैं, कितने बड़े भाग्यशाली आप सब जानते हैं। कितने वेद हैं हमारे यहाँ? यहाँ तो 2 हैं, पर पूरे कितने वेद हैं? 4 हैं। कौन कौन से कही? ये 4 वेद हैं। और ऐसे 4 उपवेद भी हैं, धनुर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य वेद और गंधर्व वेद। ये 4 उपवेद भी हैं। और इनके भी हमारे यहाँ अब गुरुकुल जो है चल रहे हैं, और चलते आए किसी न किसी रूप में, और छोटे रूप में, बड़े रूप में। बड़ा अब तो मीडिया का समय है, तो मीडिया
सोशल मीडिया ऐसा है कि एकदम से बात फैल जाती है। तो आज जो मुख्य विषय लेकर के आए हैं वो है गौ माता। यज्ञ संस्कृति, यदि हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए हमें, बताइए क्या चाहिए, सामग्री चाहिए ना। और सामग्री के साथ जो मुख्य चीज जिससे कि सामग्री अच्छे से जो है अग्नि प्रज्वलित होगी वो क्या है, सब जोर से बोलिए ना, समिधा चाहिए। अच्छा, वो समिधा गौ माता से कौन सी ऐसी चीज आती है जिससे कि हम जो है गौ माता के उस गव्य से हम हवन करते हैं, जोर से बोलिए ना। घृत, घृतम वै प्राणः, घृतम वै आयुः, घृतम वै ब्रह्म। तो घृत जो है वो प्राण स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। उस गौ माता के घी को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, गौ माता से। और देसी गौ माता ही ऐसी है जो हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो सबसे उत्तम गौ माता है, मतलब सबसे उत्तम है संसार में। कैसे, देसी गौ माता के शरीर में ऐसा कौन सा लक्षण है, या गौ माता हम किसको समझेंगे, आप में से कोई बताएगा मुझे? देसी गौ माता किसे कहते हैं, कैसे हम बताएंगे? अब सभी पशु, सभी जानवर तो लगभग देखने में कैसे होते हैं, गौ माता ने भी पशु रूप लिया है, गौ माता ने भी पशु रूप लिया है ना। तो जो पशु रूप है गौ माता का, पशु के रूप में दिखाई देती है, तो किस रूप में हम समझेंगे सब पशुओं में कि एक गौ माता है? आपको एक बात बताइए, आपको जो लगता हो मन से कि भाई ऐसे ऐसे समझेंगे। किसी गुरुकुल में हम गए तो हम उन्होंने कहा कि जिसकी सींग होती है वो गौ माता है, तो सींग तो भैंस की भी होती है, तो होता कि नहीं होता, बोलो ना। तो बोले जिसके खुर होते हैं वो गौ माता है, बोले खुर तो औरों के भी होते हैं, फिर क्या चीज है जिससे हम समझेंगे गौ माता है, बताइए, बोलो ना जल्दी से, कोई एक चीज बताओ कि आपके ध्यान में। चलो हम बताते हैं। गौ माता के शरीर में आपने देखा होगा कि शिवलिंग सा बना होता है, बना होता कि नहीं होता, बताइए किसने देखा है? गौ माता के शरीर में शिवलिंग होता है। कहाँ जैसे होता था, कहाँ जैसे होता है? पैर में होता है कि पूंछ में होता है कि कंधे में होता है कि सिर में होता है? जोर से बोलिए ना, और जोर से। गौ माता के कंधे में क्या होता है? शिवलिंग जैसा होता है। ये मैंने अपने ही बनाई है, बहादुर से एक व्याख्या बनाई है, पर इसको यदि हम शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो ककुद सासनावती, आप सब बोलिए, ककुद सासनावती गौहु। जिसके शरीर में गले में कंबल होता है उसे कहते हैं सासना। क्या बोलते हैं? सासना। आपने देखा ना देसी गौ माता के गले में क्या होता है? कंबल, सासना। और कई बार जर्सी या अन्य की भी देखने को मिल जाती है सासना। पर और जो यदि और विशेष लक्षण देखना है वो क्या है? बोले यहाँ पर कंधे पर क्या होगा? जोर से बोलिए ना, शिवलिंग जैसा होगा। और आप जर्सी देख लो, भैंस देख लो, क्या उनके कंधे पे शिवलिंग होता है? नहीं। बोलो बोलो, नहीं होता। तो ये चीज आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये कि हम कई बार गुरुकुलों में जाते हैं या हम कई बार पंडितों से मिलते हैं, पंडितों को भी पता नहीं होता कई बार कि भाई देसी गौ माता किसको, कई बार ध्यान में नहीं होता, हमारे ध्यान में नहीं आती वो बात की देसी कौन सी है, जर्सी कौन सी है, कौन सी हॉस्टन है। देसी गौ माता का लक्षण देखो, देसी में अलग अलग जो है वो है, अलग अलग जो है क्या है उनके जो है प्रकार है, जैसे कि थारपारकर है, गिर है, साहिवाल है, पहाड़ी है ना जी। और महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे गौरांगी गौ कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरांगी गौ। क्या कहते हैं? गौरांगी गौ। गौरांगी क्या बोलते हैं? गौरांगी गौ। अब वहाँ पे गौरांगी कहते हैं, कई जगह गिर कहते हैं, कई जगह कुछ कहते हैं, पर कहते अलग अलग हो सकता है देसी गौ माता को, परंतु कहने में अलग अलग नाम हो सकते हैं। पर जिसके कंधे पर शिवलिंग हो वो क्या है? वो क्या है? देसी गौ माता। जोर से बोलिए एक बार, देसी गौ माता। कौन सी होती है? देसी गौ माता। कौन सी? तो क्या उसका लक्षण है? आप बोलिए, आप बोलो। देसी गौ, हाँ, जिसके कंधे पर शिवलिंग होती है। हाँ, जिसके कंधे पर शिवलिंग होती है। ये आपको भी याद रहेगा, पूरे जीवन भर आपने याद रखना है ये, और सबको बताना भी है कि उसी देसी गौ माता का घी हवन में लगता है, उसी देसी गौ माता का पंचगव्य अमृतमय है। यहाँ तक कि दूध ना मिले महाराज, दही ना मिले, घी ना मिले, पर जो
गौमूत्र और गोबर है ना, वो इतना जरूरी है। मान लो गौ माता दूध नहीं देती हो, अब दूध नहीं देगी तो दही नहीं मिलेगी, छाछ नहीं मिलेगी, मक्खन भी नहीं मिलेगा, और जो है घी भी नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। पर गौ माता, जो देसी गौ माता है ना, उसका गोबर और गौमूत्र इतना लाभदायक है, इतना लाभदायक है हमारे शरीर के लिए और पूरी प्रकृति के लिए। देसी गौ माता का जो गोबर है, गोबर क्या होता है, वेस्ट बोलते हैं जी, वेस्ट है, तो हमारे शरीर का गंदगी है, हम कभी उसका कोई देखते कि कोई इस्तेमाल होता है हमारे जीवन में, नहीं होता, वो केवल मतलब अवशिष्ट है, कुछ फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, पानी डाल देते हैं या उसको नीचे दूर कर देते हैं। ऐसे उससे उल्टा देखिए गौ माता का है। हमारे संसार में किसी का भी मल, किसी की भी गंदगी, किसी की भी शरीर का जो मल मूत्र है वो कभी काम नहीं आता है, नहीं किसी मनुष्य का, किसी और जानवर का नहीं आता, पर गौ माता का जरूर आता है ना। तो गौ माता का जो गोबर है उसकी मैं महिमा बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत महिमा, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम सारा विस्तार करें, कम से कम 3-4 घंटे चाहिए कम से कम कि हम गौ माता को पूरा आपको बता सके ये गौ माता है। और गौ माता डॉक्टर है अपने आप में। क्या है गौ माता? डॉक्टर, वैद्य है। गौ माता का जो गोबर है, जब हम उसको लेते, जैसे गौ माता ने गोबर किया, उस गोबर से आपने लिप दिया, तो वहां पर लगभग 15 से 20% क्या होती है, ऑक्सीजन हो जाती है अपने आप ही। जहां भी आप लिपोगे वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है अपने आप ही, वहां पे जो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और जैसे उस सूखे हुए गोबर को जो आपने लिप दिया, अब वो गोबर सूख गया, मान लो रख दिया आपने और उसका उपला बना दिया, सूख गया, तो वही जो मात्रा थी जो 15 से 20 थी, वो 25 से 30% होगी। कितनी होगी? 25%। जब उसको आपने सूखने के लिए रख दिया और सूख गया, अब सुखाने के बाद जब उसको आपने जलाया, उस कंडे को, उस गोटू को, कंडा बोलते ना हमारे यहाँ, कंडा बोलते, गोटू बोलते, उपला बोलते हैं। आप सब हिमाचल से हैं? कहाँ से हैं सब? हिमाचल से कौन कौन है? हिमाचल से हैं सारे? अच्छा, मध्य प्रदेश से कौन है? हरियाणा से? आप कहां से? उत्तर प्रदेश से। तो अन्य राज्यों से भी कोई है? दिल्ली से भी कोई है? आप जी कहां से? उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक। और कोई? उत्तराखंड से भी है? आप कहां से? आप हिमाचल से। तो ये देखिए, हम हमारे हिमाचल में कंडे बोल देते हैं या उपला बोल देते हैं या गोटू बोल देते हैं ना, तो सूख गया गौ माता का गोबर। अब सूखने के बाद जब जलाया गया तो महाराज उसकी गुणवत्ता और बढ़ गई 10%, मतलब 30 से 40% उसमें ऑक्सीजन बढ़ गई जब उसको जलाया गया। और जलाने के बाद जब उसकी राख बन गई ना, तो कहते हैं राख में महाराज 60 से 70% ऑक्सीजन बढ़ गई। कितनी विज्ञान है, ये वैज्ञानिकों ने दिया है, इसका सर्च करें मोबाइल में, गूगल में सब मिल जाएगा कैसे देसी गौ माता के। और किसी के गोबर में ऐसा नहीं होता, और देसी गौ माता के गोबर में, इसलिए हमारे यहाँ जो हवन होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए, हमारा प्राण वायु बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अभी भी हम जैसे आश्रम में हम जब थे 10 साल पहले, तो 15 साल पहले, तो गुरुदेव के आश्रम में हमने देखा कि वो अग्नि कार्य करते हैं, अग्नि कार्य बोलते हैं उसको, अग्नि कार्य या अग्निहोत्र या हवन। तो छोटे छोटे जो इतने कुंडू हैं तांबे के, और तांबे के कुंड में देखिए लोहे में भी हवन नहीं करना चाहिए। अगर हम लोहे में शादी करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं, फेरे करवा देते हैं, पर शास्त्र में उसका बड़ा नेगेटिव प्रभाव बताया, वो बात से अलग हो जाएगी फिर। तो छोटे छोटे कुंडों में क्योंकि तांबे के हैं, उनमें देसी गौ माता का कंडा जो सूखा हो उसको आहुति करते हैं देसी गौ माता के घी से, तो कहते हैं उसकी जो एनर्जी है वो इतनी और बढ़ जाती है कि क्या बताएं। जब घी डालते हैं उसके अंदर वो 1000 गुना, 100 नहीं 1000 नहीं, तो कितना गुना उसकी जो है ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ऐसा जी आपके ध्यान में कितने मेट्रिक टन बनाते हैं? बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाती है जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। इसीलिए हमारे यहाँ रोज हवन किया जाता है, करना चाहिए, क्योंकि हवन करने से प्रकृति शुद्ध होती है और प्राण वायु बढ़ती है। आता है हाँ, गौ माता की विशेषता। और बता देखो आचार्य जी ने, गौ माता ही एकमात्र ऐसी है पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में। जैसे हमारा पीपल का पेड़ ना, वो जो है क्या करता है, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, पर गौ माता ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही कई गुना पवित्र करके छोड़ती है। गौ माता ऐसी है। गौ माता की महिमा अनंत है। उसी गौ माता की महिमा को अपने जीवन में हम धारण करते हैं
और गौ माता का ये दूध दही घी हमें ना मिले तो गौमूत्र और गोबर भी बहुत काम का होता है और अत्यंत पवित्र है, क्योंकि इतनी ऑक्सीजन को देने वाला है और हमारा जीवन। आप नमन है, आप में से नमन जी कौन है? अच्छा, पीछे बैठे बड़े पतले से हैं। नमन जी आपके पूज्य गुरुदेव जो स्वामी जी महाराज है ना, आपके यहाँ भी हमने कथा की ऊना में, और शायद आपके ध्यान में आया हो क्या नहीं, तो हमने वहाँ पे कथा की थी 2 साल पहले स्वामी जी महाराज, स्वामी रामानंद जी महाराज जी के यहाँ ऊना में, अजनौली में। तो आप उन्होंने बताया था कि श्री श्री वेद पाठशाला में चमीनू में चंबा में हमारे नमन जी पढ़ते हैं, और बहुत प्रसन्नता हुई। अब अधिक हम क्या वर्णन करें, हमारे आचार्य जी कुछ बोलेंगे गौ माता के विषय में 2 मिनट, और इतना क्या करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि हम सभी गौ माता को अपने निकट अनुभव करें, क्योंकि हमारे क्या बोलते हैं मंत्र, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये आप पढ़ोगे जब आप वेद जो है अपनी पूजा प्रकाश की पुस्तक है उसमें भी आता है और जगह भी आता है। तो ब्राह्मण और गौ मतलब ऋषि और गौ, ब्राह्मण मतलब ऋषि, तो ऋषि और गौ का बड़ा गहरा संबंध है, दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं, और गौ माता से हमारा हवन होता है, प्रकृति शुद्ध होती है, और सब प्रकार से गौ माता कल्याण करने वाली है। पंचगव्य इतना दिव्य है, उसकी बड़ी महिमा आप पढ़ेंगे, आगे आप सर्च करेंगे। और आज हम आए थे गौ माता के लिए, हस्ताक्षर चल रहे हैं पूरे भारत में गौ हत्या बंद करने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, क्योंकि गौ माता जो है जगह जगह भटक रही है। आप देखा जो सबकी माता है ना जी, कैसे हुई माता, कैसे है गौ माता को माता क्यों बोलते हैं, बता पाएंगे? महाभारत के अनुसार कोई जोर से, कि महाभारत के अनुसार पूरे पर्व में माता का होगा, इसी कारण भी माता देवी। एक श्लोक है, गावो विश्वस्य मातरः सुना होगा, सुना है? ये हमारे उपनिषद जी, उपनिषदों में है ये। और गाय हमेशा जब रमाती है तो माँ बोलती है ना, गाय को रमाते हुए बोल सुना है तो जी, माँ बोलती है ना जी, हाँ ऐसे करती है ना जी, हाँ। और हमारी माँ कामधेनु है, वो 14 रत्नों में से एक है, समुद्र मंथन हुआ था ना, तो 14 रत्नों में से एक कामधेनु माँ गौ माता भी निकली थी, समुद्र से निकली थी। आपको कहानी सुनी है आपने? कथा सुनी है ना? पहले देखिए, पहले निकला था विष, और विष महादेव ने पी लिया, उसके बाद निकली थी गौ माता, हविर्धानी ततो भवत्, भागवत जी में लिखा ये जी। और इस धरती पे गौ माता ही एक ऐसा प्राणी है जिसके मलमूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं, वो भी दिव्यता और पवित्रता के साथ। गौमूत्र सुबह सुबह खाली जो पेट पी लेता है उसका बीपी ठीक हो जाता है, कैंसर ठीक हो जाता है, गैस ठीक हो जाती है। इतनी दिव्य औषधि है गौमूत्र। खाली पेट 1 ढक्कन पीना है सुबह सुबह। जिनको बड़े रोग हो जाते हैं जैसे कैंसर हो जाता है, मेडिकल साइंस में तो कोई इलाज नहीं है, कुछ कीमियो वगैरह वो देते हैं, कुछ महीना तो 6 महीने तक वो चलती है, अगर बच रहे तो बच रहे, नहीं तो मरना होता है। लेकिन गौ माता का गौमूत्र जो पान कर लेता है उससे कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाता है उसका। इतनी दिव्य महिमा। और हमारे भगवानों का जन्म तो गौ माता की रक्षा और उसकी सेवा के लिए ही हुआ है। हमारे कृष्ण भगवान तो गौ माता के लिए पूरा जीवन लगा दिए, नंगे पैर गाय चराने जाते थे, गाय का दूध पीते थे, और गाय के साथ ही खेलते थे। यशोदा मैया से अनुमति ले लेकर जाते थे ना, आज मैया मैं गाय चराने जाऊंगा, बचपन में जाते थे ना। रामचरितमानस में भी एक चौपाई है, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो ये भगवान का जन्म तो इन चारों के लिए ही होता है। विप्र, धेनु, सुर और संत, इन चारों के लिए भगवान लेते हैं। तो विप्र मतलब जो जन्म से ब्राह्मण है और उस परंपरा को संभाले हुए हैं। धेनु मतलब गौ माता है, और संत जो मतलब संत महात्मा जो संसार में लोक कल्याण के लिए जी रहे हैं। और सुर, तो इस समय गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का अभियान चल रहा है पूरे देश में। अपने देश में क्या चल रहा है? अभियान चल रहा है गाय माता को राष्ट्र माता बनाने का।
होना चाहिए कि राष्ट्रमाता नहीं होना चाहिए? जो दुनिया की माँ है वो भारत की तो माँ हो ही सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है ना जी। और अपन को एक माँ तो दूध पिलाती है केवल कुछ वर्षों तक, अपनी जो माँ है शरीर को जिसने जन्म दिया उस माँ ने अपन को 2-3 साल दूध पिलाया होगा, लेकिन गाय माता तो जब तक जिंदा रहती है तब तक दूध पिलाती है कि नहीं? पिलाती है ना, जब तक वो जीवित रहती है सबको दूध पीने को देती है। तो एक माँ तो अपनी 2-3 साल दूध पिलाती है बचपन में, और वो गौ माता ऐसी है जो जीवन भर ही दूध पिलाती है, तो वो तो बड़ी माँ हो गई अपनी, हुई ना। तो इसलिए उसको राष्ट्र माँ होना चाहिए, होना चाहिए ना जी। तो हम बोलेंगे गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता, ठीक है? गौ माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। हम एक भजन गाएंगे, पीछे पीछे आपको गाना है, ठीक है? गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, गौ माता को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है। आह्वान है गौ भक्तों को धेनु शरण में आना है, आह्वान है गौ भक्तों को धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, गौ माता को मान दिलाने जलाना है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है, आह्वान है गौ शरण में आना है। जीव मात्र का हित है गौ से मंत्र सत्य समझाना है, गौ मात्र का हित है गौ से मंत्र सत्य समझाना है। जीव मात्र का हित है गौ से मंत्र सत्य समझाना है, जीव मात्र का हित है गौ से मंत्र सत्य समझाना है। सकल विश्व की माँ है धेनु ये सबको बतलाना है, सकल विश्व की माँ है धेनु ये सबको बतलाना है। संविधान के पन्नों पर अब राष्ट्र मात लिखवाना है, संविधान के पन्नों पर अब राष्ट्र मात लिखवाना है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है, आह्वान में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, गौ माँ को सम्मान दिलाने ये अभियान चलाना है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है, आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। माता बिन सब जग अनाथ है खाली पद भरवाना है, माता बिन सब जग अनाथ है खाली पद भरवाना है। माता बिन सब जग अनाथ है खाली पद भरवाना है, माता बिन सब जग अनाथ है खाली पद भरवाना है। मौलिक है अधिकार हमारा राजपत्र लिखवाना है, मौलिक है अधिकार हमारा राजपत्र लिखवाना है। जग जननी गौ माता जी को राष्ट्र मात बनवाना है, जननी गौ माँ को राष्ट्र मात बनवान है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है, आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है, गौ माँ को सम्मान दिलाने चलाना है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। स्वतंत्र हुए हम 8 दशक से सत्य स्मरण दिलवाना है, स्वतंत्र हुए हम 8 दशक से दिलवाना है। हम आजाद कितने साल हो गए आजादी मिले हुए? कब आजाद हुए थे हम? 8 दशक का मतलब क्या हुआ? कब आजाद हुए थे? 1947। 1947 से आज तक गाय माता भटक रही है, माता नहीं बन पाई है अपनी। तो ये बात सबको याद दिलानी है कि 80 साल हो गए हैं मोदी जी, कब बनेगी गौ माता राष्ट्र माता? स्वतंत्र हुए हम 8 दशक से सत्य स्मरण दिलवाना है, स्वतंत्र हुए हम 8 दशक
दिलवाना है। जलहार सुख आश्रय पाए यह निश्चित करवाना है। जल आहार सुख आश्रय पाए यह निश्चित करवाना है। भारत भू से गौ हत्या का महाकलंक मिटाना है। भू से गो हत्या का यह कलंक मिटवाना है। भारत भू से गौ हत्या का महाकलंक मिटाना है। भारत भू से गो हत्या का महाकलंक मिटवाना है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। आह्वान है गो भक्तों से दिन शरण में आना है। गौ माँ को सम्मान दिलाने जन अभियान चलाना है। गौ माता सम्मान दिलाने चलाना है। आह्वान है गौ भक्तों से धेनु शरण में आना है। आह्वान है गो भक्तों से धेनु शरण में आना है। माँ की शरण में आना है। माँ की शरण में आना है। गौ माता की जय। जरा जी 1 मिनट ले लो। तो हमारा एक निवेदन है आप सभी से कि आधे घंटे से देखिए हम लोग बोल रहे हैं, आधा घंटा हो गया शायद में। तो हमारे आदरणीय पूज्य जो यहाँ के संचालक हैं नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कपूर जी का बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में बस एक मिनट के लिए आपका जो है, जैसे कहते हैं ना कि क्या रैपिड फायर जो होती है ना, क्या एक प्रकार से परीक्षा जैसी, तो मैं कुछ बातें पूछूंगा, आपने जल्दी जल्दी बोलना है। तो गौ माता का ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे हम समझेंगे कि गौ माता है? बताइए। हैं, क्या होता है गौ माता के? एक कोई बोलेगा। गौ माता की पीठ में खड़े होके बोलना है ना। हाँ, गौ माता की पीठ पे क्या होता है? शिवलिंग होता है। वो बड़ा और छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। ठीक, बैठिए। तो यही देसी गौ माता का लक्षण है। अच्छा, और आज क्या हमारे देश में गौ माता राष्ट्रमाता है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। नहीं है। तो हमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। हमें अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों बनाना है? थोड़ा कुछ बोलेंगे आप, एक जो है शब्द में या एक लाइन में बारी बारी से उठ के बोलेंगे। क्यों बनाना है हमें? क्या ज़रूरत है? उससे हमें क्या लाभ मिलेगा? क्या उससे क्या होने वाला है? हैं, क्या गौ माता को क्या हम किस रूप में देखते हैं? मतलब जो भी आपको लगता है वो बोलिए। हाँ, जल्दी बोलना है, घबराना नहीं है। हाँ, गौ माता को हम भगवान के रूप में देखते हैं। बहुत सुंदर। इनके लिए एक बात ताली बजाओ एक बार। गौ माता जो है ना, भगवान ही नहीं है, भगवान की भी इष्ट है। मतलब भगवान भी जिनकी सेवा पूजा करते हैं। इसके मैं इतने प्रमाण आपको भागवत जी से दे सकता हूँ कि भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से गौ की सेवा अपने हाथ से की है। इतना प्रमाण है भागवत जी में। हाँ, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, जोर से बोलना है, हाथ ना जोड़िए, ऐसे बोलिए जोर से। हाँ, हाथोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ, गौ माता से क्या होता है? क्या बोल रहे हैं? गौमूत्र मिलता है ऐसे। हाँ, ठीक है। गौ माता का जो गौमूत्र है वो बड़ा ही दिव्य है, पंचगव्य मिलता है, और उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा है गौ माता के गोबर में और गौमूत्र में। आप बोलिए।